नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आज 25 फरवरी के दिन जो है मार्केट के बारे में हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। मार्केट कैसा रहा और इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के तरीके से हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम लोग करना चाहेंगे कल के मार्केट के फॉल के बाद आज का जिस तरह से मार्केट ने रिकवर किया है और जो भी धीरे धीरे जो चीज़ें हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं एक पॉजिटिव तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं और थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ से जो फॉल हम लोगों ने देखा है शायद ये एक ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो सकता है और शायद मार्केट एक बार फिर से जो है जो लेवल हम लोगों ने अभी तक देखा है शायद वो थोड़ा सा उस पॉइंट पे भी धीरे धीरे छोटा सा करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा कि मार्केट अगले कुछ दिनों में मे बी एक हफ्ते के अंदर जो है मार्केट एक छोटा सा आपको एक करेक्शन दिखेगा जिस बेसिस पे जो है मार्केट वहां से धीरे धीरे जो है रिकवरी जो है स्टार्ट करेगा एक जो है बेसिक पॉइंट ऑफ टाइम से। तो इस पॉइंट के साथ जो है कल के विषय पे भी थोड़ा सा एक बार बात कर लेंगे। कल जो है बहुत सारे स्टॉक्स जो है निफ्टी 500 में से करीबन 420 ऐसे स्टॉक्स से जो बेसिकली डीएमए बोला जाता है, तो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इंडिया के 500 कंपनीज जो है 200 डेज मूविंग एवरेज का एक जो है रेसिस्टेंस को ब्रेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर मोमेंटम धीरे धीरे आपको देखना है और यहाँ पर प्राइस मोमेंटम के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए 200 डेज मूविंग एवरेज का सबसे पहले ब्रेकआउट लेना जरूरी है प्राइस में और धीरे धीरे उस पॉइंट के साथ आपको जो है अपने एक एक जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप ले सकते हो। अगला सवाल आपका ये आ सकता है कि इस लेवल पे क्या मैं परचेस नहीं करूं क्या? डेफिनेटली फ्रेंड्स कर सकते हैं। आपको समझना है कि अगर आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है, बेसिकली जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म जो है कम से कम 10 साल। तो 10 साल में अगर आप कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हो तो डेफिनेटली मार्केट में देखा गया है कि 5 से 10 गुना आपका इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाता है। तो क्या इस तरह का कैपिटल एप्रिसिएशन आप इस 10 साल में आप वेट कर सकते हो? अगर इस तरह का वेल्थ क्रिएशन आप जो है बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आपने जो है 10 साल होल्ड करना है। अगर स्टॉक उसके बाद भी अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आप उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब होल्ड कर सकते हो। तो इस व्यू के साथ मार्केट में रहिए। बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम के साथ जो है ओवरनाइट पैसे बनाना है। एडिशनल रिस्क आप आपके कैपिटल पे डाल देते हो तो होता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली अगर आप 1 लाख जो है आप एफ में जो है डालना चाहते हो या इंट्राडे में डालना चाहते हो, सो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको रिजल्ट चाहिए रहता है। तो वहां पर होता कैसा है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वहां पर आ जाते हैं और आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको रिजल्ट चाहिए रहता है। तो उस पे आप जो है रिस्क को अगर सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते हो तो आपके इस 1 लाख पे इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ जाता है। तो यही 1 लाख पे कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर लिया और जब आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा आप मार्केट से बाहर निकल सकते हो। तो ये ज्यादा आसान है। तो वही चीज को मैं आपको जो है एज अ प्रैक्टिस करने को मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा। टाइमलाइन मत रखिए इन्वेस्टमेंट के साथ। स्पेसिफिकली अगर स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में आप जो है टाइमलाइन के साथ आपका जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होना चाहिए। बट स्टॉक्स की बात जब आती है तो डेफिनेटली आप घर ये पॉइंट से नहीं खरीदते हो कि मैं इसको बेचूंगा। डेफिनेटली घर इसीलिए खरीदते हैं हम लोग रहने के लिए। गोल्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? एक बेसिकली कहीं पे जो है हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग उसको ऑर्नामेंट्स के रूप में हम लोग उसको कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हर एक इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक पर्पस रहता है और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेसिक पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आपका पैसा जो है आपको 5 गुना 10 गुना बढ़ाना है तो डेफिनेटली स्टॉक्स एक बहुत बेहतर जरिया है फ्रेंड्स। तो इसको आप जो है बिल्कुल ओवरनाइट पैसे बनाने की इसमें मत फंसिएगा। डेफिनेटली अगर उस जर्नी में आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जो है आपके उस स्किल को डेवलप कीजिएगा और इन्वेस्टमेंट जो है आप वहां पे कर सकते हो। अब
पॉइंट यहाँ पर है कि मार्केट कैसे जा सकता है, मार्केट में मैं क्या समझूं। तो आज का जो हम लोग मार्केट में जो मोमेंट हम लोगों ने चेक किया है, तो काफी अच्छा पॉजिटिवली हम लोगों ने देखा है। करीबन मार्केट जो है हम लोग सेंसेक्स निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी 50, तो करीबन कुछ 2.5% से ज्यादा क्लोज नजर आया है। तो डेफिनेटली अच्छे साइन है। और इस पॉइंट को भी आपको समझना है कि कौन से ऐसे स्टॉक ने ज्यादा परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है मेरे इस पर्टिकुलर इंडाइसेस को। तो स्पेसिफिकली आप देखिएगा, कमोडिटीज मेटल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट 5.5% से ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है ऊपर क्लोज हुआ है। रियलिटी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। तो आपको समझना है, मतलब इस इंडेक्स के मूवमेंट के साथ आपको थोड़ा सा एक बहुत क्लैरिटी मिलता है कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के साथ मेरा कनेक्टेड है क्या। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको समझना है कि कमोडिटीज बेसिकली अगर एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं, और जब मैं कमोडिटीज की बात करता हूं तो कमोडिटीज में कौन से ऐसे स्टॉक्स आएंगे, तो बेसिकली मेटल्स देखेंगे। मेटल्स में स्टील की बात करेंगे, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, तो ये कंपनीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि स्टील कंपनीज देखिए, स्टील कंपनीज ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा, 5% 6% तक आपको रिटर्न दिया होगा। और वही एल्यूमिनियम कंपनी की बात करेंगे। और कमोडिटीज से बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल। सो अपस्ट्रीम कंपनीज, डाउनस्ट्रीम कंपनीज, सबके कंपनीज के जो है आप अगर ट्रैक करोगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया होगा। तो ये आपको फंडामेंटल्स के साथ ट्रैक करना जरूरी है। इस जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली फंडामेंटली कंपनी कैसे है, इंप्रूव हो रही है या पहले से ही अच्छे नंबर्स है। तो डेफिनेटली वो पॉइंट इस थीम के साथ लेके चलिए तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिवली आपका पोर्टफोलियो जो है ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड आपको बनाएगा। अब मैं इसको एक अपने लॉन्गर विजन के साथ मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं। सो कमोडिटीज की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो कमोडिटीज और यहाँ पर हम लोग मेटल्स की बात करेंगे, रियल एस्टेट की बात करेंगे, तो ये मेरे लॉन्ग टर्म व्यू के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली इसका जो है कनेक्शन हम लोग कहाँ से लेंगे, बजट फ्रेंड्स। तो बजट में जो है गवर्नमेंट ने किस सेक्टर को ज्यादा फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हाईवे कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो सो ये सब चीजों पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो ये यहाँ से ही नहीं फ्रेंड्स, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल तक आपका जो है वो विजन जो है, विजन के साथ आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो डेफिनेटली विजन के साथ एक पर्पसफुली अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक में जाता है तो 2 साल के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक से आप बाहर नहीं निकलोगे। आपको पता है फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, और आपको ये भी पता है कि पर्टिकुलर स्टॉक मेरे लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स के साथ जो कि कंट्री की जो है विजन के साथ कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली उसका स्टॉक में तो आप बने ही रहोगे। तो ये सब चीजों को आप ऐसे स्टोरीज जो है आपके इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़िएगा। डेफिनेटली आपको कैसे एक गलत स्टॉक, अच्छे स्टॉक से गलत समय पे आप बाहर नहीं निकलोगे। तो होता कैसा है कि स्टोरी को डेवलप होने में काफी समय लगता है। मे बी आपने आज परचेस कर लिया, 1 साल 2 साल में उस स्टॉक में जो है कभी मूवमेंट दिखा ही नहीं, बट कंपनी ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल्स, उसके इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये नंबर्स अगर आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं बट स्टॉक कहीं नहीं हिल रहा है, तो मानिएगा दोस्तों, कभी ना कभी वो पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसी बम्पर रैली आपको देखने को मिलेगा। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में ही आपको वो स्टॉक जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली वही होता है दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इन छोटी छोटी कड़ियों को आपने आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में जोड़ना है। तो लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ ही चलिए दोस्तों, मेरा वही ओपिनियन है। डेफिनेटली मैं इस थीम के साथ धीरे धीरे आपको जो है कंपनी के एनालिसिस को भी कवर करूंगा, और साथ ही जो है कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन को भी हम लोग देखेंगे, सेक्टर वाइज कंपनी कैसे इंप्रूव हो रहा है, इंडस्ट्री के ओवरव्यू को भी हम लोग देखते रहेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका आउटलुक क्या होना चाहिए, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म व्यू के साथ मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स की जो भी डेटा आ रहे हैं डेफिनेटली उसका पॉजिटिवली जो है इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा है। आज कोई भी मार्केट में इकोनॉमी की बात करेंगे तो रियल जीडीपी
इंडिया का सबसे ज़्यादा है। तो जो भी पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, जो भी हम लोग को नंबर्स दिखते हैं, एफआईआईज़ के नंबर्स बहुत ज़्यादा पैसे बाहर निकल रहे हैं, तो इससे बिल्कुल डेफ़िनेटली घबराइएगा मत। जो पैसा बाहर जा रहा है, डेफ़िनेटली मार्केट में कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से वो पैसा फिर से इंडिया में ही आना है, क्योंकि सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन में पैसा वापस आ जाता है। तो जब सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जब डिफाइन करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे बेस्ट है और आउट परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली पैसा इंडिया में आएगा। या तो फिर डेट मार्केट में बोलिए या तो फिर इक्विटी मार्केट में, इंडिया में पैसा आना ही है और एफडीआई का पैसा भी आएगा। तो ये बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक दो चीज़ें भी पॉजिटिवली यहाँ पर मूव हो रहे हैं इकोनॉमी में। धीरे धीरे जो है जो भी रेस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ओपन कर दिया है। गवर्नमेंट कहता है कि डेफिनेटली जो है कोविड के केसेस कम हो गए। थर्ड वेव का इम्पैक्ट जो है जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेफिनेटली वैक्सीनेशंस बढ़ गए हैं। वैक्सीनेशंस के कारण जो है ये जो है ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जो है इंडियन पॉपुलेशन पे नहीं आया, बहुत अच्छे साइन है ये। जब ऐसे साइन आते हैं तो समझना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी खुलेगा तो बहुत सारे जो है बेसिकली जो इंडस्ट्री ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली वो सेक्टर्स भी हमारे लिए खुल जाएंगे। जैसे होटल की बात करेंगे, सिनेमा थिएटर्स की बात करेंगे, तो बेसिकली रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। सर्विस रिलेटेड कंपनीज जो है ये सब इम्पोर्टेंस जो है धीरे धीरे हमारे ऐसे सेक्टर्स भी धीरे धीरे खुल जाएंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म, बिल्कुल फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना है डेफिनेटली। तो ये भी हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट आउटलुक दे रहा है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं क्या, सीख रहे हैं क्या? अगर नहीं है तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं और आउटर आउटलुक दूंगा और उसके बेसिस पे आप जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। डेफिनेटली बाइंग एंड सेलिंग तो आपको डिसाइड करना है कि आप कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, बट डेफिनेटली थीम के साथ मैं चलूंगा और आपको जो है आइडिया देते रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।